डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल मौलाना आज़ाद उर्दू हाई स्कूल नांदुरा। तो प्यारे बच्चों, हम एक टॉपिक डिस्कस कर रहे थे जिसका नाम था काम और तवानाई। तो इससे पिछले वीडियो में जो है हमने काम की तारीफ़ देखे, उसको वाज़ेह करने के लिए हमारी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में होने वाली कुछ मिसालें देखे। काम होने के लिए क्या शराइत लाजमी है, किन शर्तों पर काम होता है, उसके मुतालिक देखे थे। काम के लिए एक ज़ाब्ता अख़ज़ किए थे जो था काम बराबर कुव्वत ज़रफ़ हटाओ। काम की किस्में हमने पिछले वीडियो में देखे। तो काम की 3 किस्में हैं जिसमें मस्बत काम, मनफी काम और सिफ़र काम। तो यहाँ तक हमने इससे पिछले वीडियो में जो है देखे थे। चलिए उससे आगे की मालूमात हासिल करेंगे हम। उसमें एक नया सब टॉपिक है जिसका नाम है एनर्जी, जिसे हम उर्दू में तवानाई कहते हैं। तो आइए तवानाई के मुतालिक कुछ मखसूस मालूमात हम हासिल करेंगे। तो तवानाई जो है हमारे लिए ये लफ्ज़ कुछ नया नहीं है। इससे पहले पिछली जमातों में कई मरतबा आपने तवानाई ये लफ्ज़ सुना होगा और रोज़मर्रा की ज़िंदगी में भी हम तवानाई का इस्तेमाल करते रहते हैं। तो तवानाई जो है ये लफ्ज़ हमारी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में अक्सर कई जगहों पर इस्तेमाल किया जाता है, लेकिन साइंस में हम उसे एक मुतय्यन और मखसूस मानों में इस्तेमाल करते हैं। तो तवानाई को समझने के लिए हमारे अतराफ़ व अकनाफ में पाई जाने वाली अशिया का हम मुशाहदा करेंगे। तो क्या आपने कभी गौर किया कि ऐसा क्यों होता है? आपके जहन में भी कई मरतबा ये सवाल आया होगा कि पौधे के गमले को अंधेरी जगह रखने पर पौधा क्यों मुरझा जाता है। आपने आपकी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में भी देखा होगा कि अगर पौधे के गमले को हम एक अंधेरे कमरे में रख दें तो कुछ दिनों बाद वो मुरझाने लगता है। घर में म्यूज़िक सिस्टम या टीवी की आवाज़ बहुत ज़्यादा बढ़ाने पर बर्तनों में इर्तियाश होता है, वो वाइब्रेट करने लगते हैं। अगर टीवी या म्यूज़िक सिस्टम की आवाज़ हम बहुत ज़्यादा अगर बढ़ा दें तो वो बर्तन जो है इर्तियाश करने लगते हैं, हिलने लगते हैं या वाइब्रेट करने लगते हैं। ऐसा क्यों होता है? तीसरा सवाल, सूरज की शुआओं को मुहद्दिब अदसे की मदद से कागज़ पर मरकूज़ करने पर कागज़ क्यों जल उठता है? जी हाँ, बचपन में या आपने अब भी ये एक्सपेरिमेंट किया होगा कि अगर मुहद्दिब अदसा, जिसे हम मैग्नीफाइंग ग्लास कहते हैं, उसको कुछ ऊपर उठाने पर उस सूरज की शुआएं एक जगह मरकूज़ हो जाती है और मरकूज़ हो जाने के बाद जो कागज़ पर उसका नुक्ता बनता है, जहाँ पर शुआएं मरकूज़ होती है, तो कागज़ जल उठता है। इसके पीछे क्या वजूहात है? जी हाँ, उन सब के पीछे इन सब वाक़यात का ताल्लुक़ जो है तवानाई से है। आइए अब हम तवानाई की तारीफ़ देखेंगे। काम करने की सलाहियत को तवानाई कहते हैं या काम करने की इस्तेदाद को तवानाई कहते हैं। तवानाई के लिए आप दोनों तारीफ़ इस्तेमाल कर सकते हैं। तो काम करने की सलाहियत यानी बग़ैर तवानाई के आप किसी भी काम को अंजाम नहीं दे सकते। एनर्जी इज़ द कैपेसिटी टू डू वर्क। आइए तवानाई की खुसूसियात देखेंगे। तो तवानाई जो है एक गैर सिमती यानी स्केलर क्वांटिटी, गैर सिमती मकदार है जिसकी एसआई निज़ाम में इकाई जूल है और सीजीएस निज़ाम में तवानाई की इकाई अर्ग है। और तवानाई के बगैर ज़िंदगी नामुमकिन है। जितने भी जानदार है, चाहे वो नबातात हो या हैवानात हो, तमाम जानदारों को ज़िंदा रहने के लिए तवानाई की ज़रूरत है। और हमारी ज़िंदगी से जुड़े हुए बहुत सारे काम हैं जिनको अंजाम देने के लिए भी तवानाई की ज़रूरत है। तो आपके जहन में सवाल आ रहा होगा कि हम और दीगर जानदार तवानाई कहाँ से हासिल करते हैं? जी हाँ, तवानाई हम एक वसीले से हासिल करते हैं और वो है सूरज। तो सूरज हमारे लिए तवानाई का सबसे बड़ा कुदरती वसीला है और तवानाई के बहुत सारे कई वसाइल सूरज से
एनर्जी यानी तवानाई हासिल करते हैं, जिसकी मदद से वो मुख्तलिफ़ कामों को अंजाम देते हैं। तो चाहे नबातात हो, हैवानात हो या इंसान हो, इन सब को ज़िंदा रहने के लिए सूरज की तवानाई की ज़रूरत पड़ती है। और बहुत सारे काम, जैसे मैंने आपको इससे पहले बताया कि जो हमारी रोज़मर्रा की ज़िंदगी से जुड़े हुए हैं, उन सब कामों को भी अंजाम देने के लिए सूरज से तवानाई हासिल करना पड़ती है। लेकिन उसके लिए मुख्तलिफ़ प्रोसेस है, मुख्तलिफ़ तरीके हैं। डायरेक्टली जो है सूरज से तवानाई सभी आलात इस्तेमाल नहीं करते हैं, उसको जो है मुख्तलिफ़ प्रोसेस से गुज़रना पड़ता है। आइए कुछ मिसालों पर गौर करेंगे। जब एक तेज़ी से हरकत करती हुई क्रिकेट की गेंद ज़मीन पर गड़े हुए गैर मुतहरिक विकेट यानी स्टंप से टकराती है, तो स्टंप ज़मीन से निकलकर दूर चला जाता है। आपने कई मरतबा क्रिकेट मैच देखा होगा, तो मैच में जब बॉलर जो है तेज़ी से जो है बैट्समैन की तरफ गेंद को फेंकता है, और जब वो गेंद चूक जाती है तो डायरेक्ट स्टंप से टकराती है, तो वो स्टंप जो है ज़मीन से निकलकर दूर चला जाता है। क्या वजह है इसके पीछे, हम आगे देखेंगे। नेक्स्ट एग्जांपल है, जब एक हथौड़े को कुछ ऊंचाई तक उठाकर लकड़े के टुकड़े पर रखी हुई कील पर मारते हैं, तो वो कील को तख्ते के अंदर गहराई तक पहुंचा देती है। और एक मिसाल देखेंगे, गुब्बारा आप सब ने देखा होगा। तो जब एक गुब्बारा, उसमें हवा भरी जाती है, तो हवा भरने पर वो फूल जाता है और एक मखसूस शक्ल इख्तियार कर लेता है। और हवा भरने के बाद फिर हम उसे जब दबाते हैं तो हम देखते हैं कि उसकी शक्ल कुछ तब्दील हो जाती है, और हाथ हटा लेने के बाद में वो गुब्बारा वापस अपनी हालत में आ जाता है। लेकिन अगर उस पर ज़्यादा ज़ोर, ज़्यादा प्रेशर लगाने पर वो फट भी सकता है। लेकिन जब वो ज़्यादा प्रेशर यानी जितना प्रेशर वो बर्दाश्त कर सकता है, उसके ऊपर अगर ज़्यादा और हमने ज़ोर लगाए तो फट सकता है, और फटने पर एक ज़ोर की आवाज़ आती है। दूसरी मिसाल आपने कई मरतबा देखे होंगे या खेले भी होंगे, कांच की गोलियां। तो जब एक कांच की गोटी से दूसरी गोटी पर मारी जाती है, तो वो गोटी भी अपनी जगह से मुंतकिल हो जाती है या दूर चली जाती है। इन तमाम मिसालों में अशिया मुख्तलिफ ज़रायों से काम करने की सलाहियत हासिल कर लेती है। एक शय जो काम करने की सलाहियत रखती है, ऐसा कहा जाता है कि उसमें तवानाई है। अगर एक शय में तवानाई है तो वो दूसरी शय पर कुव्वत लगा सकती है। जब ऐसा होता है तो पहली शय से तवानाई दूसरी शय में मुंतकिल हो जाती है। जैसे हमने क्रिकेट में एग्जांपल देखे कि गेंद तवानाई से भरपूर है, और जब वो स्टंप से टकराती है तो वो तवानाई उसके अंदर मुंतकिल हो जाती है, स्टंप में मुंतकिल हो जाती है, और वो ज़मीन से निकलकर दूर चला जाता है। इसलिए दूसरी शय जिस पर कुव्वत लगाई गई उसमें हरकत पैदा होती है, क्योंकि वो तवानाई हासिल कर लेती है। अब इसका मतलब है हर शय जिसमें तवानाई है वो काम कर सकती है। इसलिए एक शय की तवानाई उसकी काम करने की सलाहियत की शक्ल में नापी जाती है। इसलिए तवानाई की इकाई भी वही है जो काम की है। हम इससे पहले देख चुके हैं, यानी जूल। तो जो हम इससे पहले देख चुके हैं इसमें कि एक जूल वो तवानाई है जो एक जूल काम करने के लिए दरकार होती है। कभी कभी तवानाई की उससे बड़ी इकाई, जिसे किलो जूल कहते हैं, वो इस्तेमाल की जाती है, जहाँ पर 1 किलो जूल बराबर 1000 जूल है। आइए अब हम देखेंगे तवानाई की मुख्तलिफ़ शक्लें। तो तवानाई हमारे अतराफ़ में बहुत सी मुख्तलिफ़ शक्लों में पाई जाती है। हम जिस दुनिया में रहते हैं वो हमें मुख्तलिफ़ शक्लों में तवानाई मुहैया करती है। तो आइए चंद उसकी मुख्तलिफ़ शक्लें देखेंगे। सबसे पहले है मैकेनिकी तवानाई, जिसे हम मैकेनिकल एनर्जी कहते हैं। नंबर 2 है हरारती तवानाई, जिसे हम हीट कहते हैं। नंबर 3 आवाज़ की तवानाई, जिसे साउंड एनर्जी कहते हैं। नंबर 4 हवा की तवानाई, जिसे हम विंड एनर्जी कहते हैं। और मुख्तलिफ़ शक्लें हम देखेंगे। कीमियाई तवानाई, जिसे केमिकल एनर्जी कहते हैं।
न्यूक्लियाई तवानाई जिसे न्यूक्लियर एनर्जी कहते हैं, रोशनी की तवानाई जिसे लाइट एनर्जी कहते हैं, बरक़ी तवानाई इलेक्ट्रिकल एनर्जी, शमसी तवानाई सोलार एनर्जी। तो ये तवानाई की मुख्तलिफ़ शक्लें हैं और ख़ास बात यह है कि तवानाई की एक शक्ल को दूसरी शक्ल में हम आसानी से तब्दील कर सकते हैं। तो तवानाई की एक शक्ल को दूसरी शक्ल में तब्दील किया जा सकता है, लेकिन नई तवानाई को तैयार करना नामुमकिन है। तो यही तवानाई जो हमारे आसपास या जो इस दुनिया में मौजूद है, तो एक शक्ल की तवानाई को हम दूसरी शक्ल की तवानाई में तब्दील कर सकते हैं। देखिए यहाँ पर तेज़ गुज़रती हुई मोटर, फटने वाले पटाखे, कुकर की बजती हुई सीटी, बल्ब का रोशन होना, धमाके की आवाज़ से कांच का टूटना, तना हुआ रबर। तो यहाँ पर तवानाई की मुख्तलिफ़ शक्लें हमारे सामने हैं। अब तवानाई की तब्दीली कैसे होती है? जैसे बल्ब को रोशन करना है, तो बल्ब को रोशन करने के लिए हमें बरक़ी तवानाई की ज़रूरत पड़ेगी। अगली शक्ल में हम देखेंगे। देखिए यहाँ पर बरक़ी तवानाई है। बरक़ी तवानाई को एक किस्म की तवानाई को दूसरी किस्म की तवानाई में तब्दील किया जा सकता है। कुछ मिसालें हमारे सामने दी हुई है। देखिए बरक़ी तवानाई है। सीधे हाथ की तरफ हम देखेंगे कि बरक़ी तवानाई को हरारती तवानाई में कैसे तब्दील किया जाता है। तो हीटर की मदद से, गरमाला जिसे कहते हैं हम, तो हीटर को जब बरक़ी तवानाई मिलेंगी तो गर्म होकर हरारत पैदा करेगा, यानी बरक़ी तवानाई हरारती तवानाई में तब्दील हो गई। बरक़ी तवानाई को आवाज़ की तवानाई में कैसे तब्दील किया जाता है? तो एक एपरेटस है जिसे हम लाउड स्पीकर कहते हैं। तो लाउड स्पीकर बगैर बरक़ी तवानाई के काम नहीं करेगा, यानी बरक़ी तवानाई आवाज़ की तवानाई में तब्दील हो गई। बरक़ी तवानाई कीमियाई तवानाई जिसे हम बैटरी कहते हैं, जिसकी सादा एग्जांपल हम देख सकते हैं मोबाइल के अंदर। तो मोबाइल में जो बैटरी है उसको चार्ज करने के लिए बरक़ी तवानाई मुहैया करनी पड़ती है। तो वही बरक़ी तवानाई कीमियाई तवानाई में तब्दील हो गई। नेक्स्ट है बरक़ी तवानाई को हम रोशनी की तवानाई में भी तब्दील कर सकते हैं। बल्ब जिसकी एग्जांपल है शमसी बरक़ी खाना। तो वही बरक़ी तवानाई जो है बल्ब के ज़रिए हम उसको रोशनी के तवानाई में तब्दील कर सकते हैं। और उसको रोशनी के तवानाई को बरक़ी तवानाई में कैसे? शमसी बरक़ी खाने की मदद से। बरक़ी तवानाई के हम उसको तब्दील कर सकते हैं मैकेनिकी तवानाई में, जिसकी एग्जांपल है पंखा, मोटर। तो पंखे को और मोटर को बरक़ी तवानाई मुहैया करके हम उससे मैकेनिकल एनर्जी प्रोड्यूस कर सकते हैं। और वही मैकेनिकल प्रोड्यूस तवानाई से, यानी जनरेटर की मदद से हम फिर से बरक़ी तवानाई तब्दील कर सकते हैं। तो यहाँ पर रिवर्स इफ़ेक्ट है, यानी एक किस्म की तवानाई को हम दूसरी किस्म की तवानाई में तब्दील कर सकते हैं। तो ये है तवानाई की मुख्तलिफ़ शक्लें। इससे आगे की मालूमात जो है हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे।